हमें यहाँ एक प्रश्न दिया है। चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कंपनी नियुक्ति प्रक्रिया के किसी एक चरण पर नौकरी आवेदकों का अवैध नशीली दवाओं के उपयोग के लिए जांच कराती है। वे जिस परीक्षण अर्थात टेस्ट का उपयोग करते हैं उस टेस्ट में 2% की गलत सकारात्मक दर है व 1% की गलत नकारात्मक दर होती है। मान लें कि कुल नौकरी आवेदकों में 5% असल में अवैध नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तथा हम किसी एक आवेदक का यादृच्छा अर्थात रैंडमली चयन करते हैं। यदि यह दिया हो कि आवेदक का परीक्षण अर्थात टेस्ट सकारात्मक आता है तो उसके वास्तव में नशीली दवाओं का उपयोग करने की क्या प्रायिकता है। अब जब आपने प्रश्न पढ़ लिया है तो चलिए इसको मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर वापस से हम प्रश्न को यदि पढ़ें तो इसमें 2% की गलत सकारात्मक दर है। तो क्या मतलब हुआ इसका? 2% की गलत सकारात्मक दर है, इसका मतलब है कि 2% मामलों में जब आवेदकों ने नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया था, इसके बावजूद टेस्ट सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव आया था, जबकि उनका टेस्ट नकारात्मक अर्थात नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने नशीली दवाओं का तो सेवन किया ही नहीं था। मतलब 2% मामले ऐसे हैं जहां पर टेस्ट को नेगेटिव बताना था, वहां पर उसने पॉजिटिव बता दिया। अब यदि प्रश्न को आगे पढ़ें तो यहां प्रश्न में लिखा है कि 1% की गलत नकारात्मक दर होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि किसी ने नशीली दवाओं का सेवन किया है तो 1% की संभावना है कि परीक्षण अर्थात टेस्ट बताएगा कि उस व्यक्ति ने नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया है, अर्थात व्यक्ति का टेस्ट नेगेटिव आया जबकि उसका टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। इसलिए प्रश्न में यहां कहा गया है कि टेस्ट का 1% की गलत नकारात्मक दर है। अब यदि प्रश्न को पुनः आगे पढ़ें तो प्रश्न में यह भी बताया गया है कि 5% असल में अवैध नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। आवेदकों में 5% असल में नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो अब हम इसे अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। सबसे आसान तरीका इसे समझने का यह है कि हम आवेदकों की एक बड़ी संख्या मान लेते हैं और हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिसमें गणना करना आसान हो। मान लेते हैं कि हम 10,000 आवेदकों से शुरुआत कर रहे हैं। याद रहे यहां हम कोई भी संख्या ले सकते थे, अर्थात कोई भी संख्या अपनी मन मर्जी की ले सकते थे, जैसे कि 1000 या फिर 9700। लेकिन इन संख्याओं को लेने से गणना और कठिन हो जाती, इसलिए यहां 10,000 आवेदकों को ही लेंगे और इससे हम गणना आसानी से कर पाएंगे। अब प्रश्न में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वह है कि कुल आवेदकों में 5% वास्तव में अवैध नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो अब इस हम 10,000 आवेदकों को, जो कि 100% अर्थात 100% आवेदक हैं, इनमें से जैसा कि प्रश्न में दिया है 5% असल में अवैध नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो हम तुरंत इन 10,000 आवेदकों को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्से में वह लोग हैं जो नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तथा दूसरे हिस्से में वह लोग हैं जो नशीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 5%, 10,000 का 5% होगा 500। तो 500 लोग ऐसे हैं, इन आवेदकों में 500 लोग ऐसे हैं जो असल में नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तथा शेष 95% लोग नशीली दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो 10,000 का यदि हम 95% निकालें तो हमें मिलता है 9,500। तो 9,500 लोग ऐसे हैं जो दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं और 500 लोग ऐसे हैं, यानी कि 10,000 के 5% जो लोग हैं वो नशीली दवाओं पर हैं। तो ये हमारे कुल आवेदकों के 5% हैं, अर्थात ये जो 500 लोग हैं ये 5% हैं, 5%। और ये 9,500 लोग जो नशीली दवाओं पर नहीं है ये हैं 95%। अब यदि 500 लोग जो नशीली दवाओं पर हैं इनके टेस्ट पर यदि हम नजर डालें तो नजर डालने पर हम क्या पाएंगे? वैसे आदर्श रूप से देखें तो सभी का टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि सभी ड्रग पर हैं, सभी नशीली दवाओं पर हैं। लेकिन टेस्ट में त्रुटि होने की वजह से 1% लोगों का जो टेस्ट आता है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि इस टेस्ट में अर्थात इस परीक्षण में 1% की गलत नकारात्मक दर है। इसलिए इन 500 लोगों में 99% लोग अपना रिजल्ट सही पाएंगे, अर्थात उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो नशीली दवाओं पर है, तथा 1% लोग अपना रिजल्ट गलत पाएंगे, अर्थात उनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा।
तो 500 का 99% कितना होता है? यह होता है 495, जो अपना टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव पा रहे हैं। तो इनके सामने हम पॉजिटिव लिख देते हैं, सकारात्मक। और इन 500 लोगों में 1% लोगों का रिपोर्ट गलत रूप से नकारात्मक मिलेगा। तो 500 का 1% 5 है, तो 5 लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगा। अर्थात यदि उनका हम टेस्ट कराएं तो वो नेगेटिव पाए जाएंगे, जबकि इसके कि वो नशीली दवाओं पर हैं। अब यदि मैं कहूं कि कुल आवेदकों में ऐसे कितने लोग हैं जो नशीली दवाओं पर हैं तथा उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, तो ये कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 10,000 में यदि 495 लोग ऐसे हैं कि जो नशीली दवाओं पर हैं तथा उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, तो ये कुल प्रतिशत हुआ 4.95%। कितने लोग हैं जो नशीली दवाओं पर हैं और उनका टेस्ट नेगेटिव आता है? 10,000 में 5 हुआ 0.05%। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 10,000 आवेदकों में 5% नशीली दवाओं पर हैं तथा इन 5% लोगों में 1% का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो 5% को जब हम 1% से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05%। तथा इन 10,000 आवेदकों में फिर से 5% को यदि हम देखते हैं तो ये नशीली दवाओं पर हैं। 5% को 99% से जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4.95%। चलो इसे आगे जारी रखते हैं और देखते हैं 9,500 लोगों को जो नशीली दवाओं पर नहीं है। तो चूंकि जो रिपोर्ट है वो 2% गलत सकारात्मक है, इसका मतलब हुआ कि जो नशीली दवाओं पर नहीं है उनमें से 2% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो इन 9,500 लोगों में 2% लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है। तो 9,500 का 2% होगा 190। तो 190 लोग ऐसे हैं जो नशीली दवाओं का सेवन नहीं करते हैं परंतु फिर भी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। यही तो 2% गलत सकारात्मक दर है। अब जो बचे 98% लोग हैं, 98% लोग, इनकी रिपोर्ट सही आती है, अर्थात ये नेगेटिव पाए जाते हैं। तो 9,500 का 98% होगा 9,310। 9,500 लोगों में 9,310 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इन्होंने नशीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है। अब ये 9,310 लोग 10,000 आवेदकों में कितने प्रतिशत हैं? ये हैं 93.10%। इसको हम ऐसे भी देखते कि 95% को 98% से गुणा करेंगे तो हमें 93.10% मिलेगा। तथा कुल आवेदकों में इन 190 लोगों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 10,000 में यदि हम 190 देखें तो 190 10,000 का हुआ 1.9%। 1.9%। या फिर इसे हम ये भी कहते कि इन 95% लोगों में जो नशीली दवाओं पर नहीं है, इनका यदि हम 2% निकालें तो 95% गुणे 2% यह मिलता है 1.9%। अब हम दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। प्रश्न में पूछा है कि आवेदक का परीक्षण अर्थात टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके वास्तव में नशीली दवाओं का उपयोग करने की क्या प्रायिकता है? तो ऐसे कितने आवेदक हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है? तो इस चित्र में यदि हम देखें तो 495 लोग यहां पर हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और यह टेस्ट इनका सही भी है क्योंकि ये नशीली दवाओं पर हैं और इनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तथा 190 लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है अर्थात सकारात्मक आया है, परंतु इनका टेस्ट गलत है या गलत रूप से पॉजिटिव आया है क्योंकि ये नशीली दवाओं पर नहीं है परंतु फिर भी इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो कुल कितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है? तो यहां पर 495 और 190 अर्थात 495 प्लस 190 इतने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये कुल आवेदकों की संख्या है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो इन आवेदकों में अर्थात जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है उन आवेदकों में कितने लोग हैं जिन्होंने वास्तव में नशीली दवाओं का उपयोग किया है? तो ये 495 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में नशीली दवाओं का उपयोग किया है। अब यदि इसकी गणना आप कैलकुलेटर से करें तो आप पाएंगे कि यह लगभग बराबर है 0.72 के। यह लगभग बराबर है, कैलकुलेटर से गणना करने पर आप पाएंगे कि यह जो भी यहां लिखा है यह लगभग बराबर है 0.72 के।
तथा यदि इसको हम प्रतिशत में लिखें तो यह बराबर है 72% के। और यह काफी रोचक बात है, क्योंकि दिया हो कि आवेदक का परीक्षण पॉजिटिव आता है, अर्थात टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसके वास्तव में नशीली दवाओं का उपयोग करने की क्या प्रायिकता है। तो यदि हम इसके गलत सकारात्मक दर या गलत नकारात्मक दर को देखें तो ये बहुत ही कम है। 2% गलत सकारात्मक दर है और 1% गलत नकारात्मक दर है। और उत्तर हमें 72% मिलता है, जो कि ज्यादा तो है पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि किसी का टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप उसे कह दें कि उसने नशीली दवाओं का उपयोग किया ही है। लेकिन इस उत्तर पर आप प्रतिशत का इस्तेमाल करके भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि कुल आवेदकों में कितने प्रतिशत लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया था। 4.95% लोगों का यहां पर टेस्ट पॉजिटिव आया तथा 1.9% लोगों का टेस्ट यहां पर पॉजिटिव आया। तो हम कह सकते हैं कि कुल कितने प्रतिशत लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो 4.95% प्लस 1.9%, इतने प्रतिशत लोगों का टेस्ट कराने पर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब कुल आवेदकों में कितने प्रतिशत लोग हैं कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तथा वो वास्तव में नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे 4.95% लोग हैं, तो यहां ऊपर आ जाएगा 4.95%। अब इन दोनों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उत्तर तो हमें एक ही मिलेगा, तो इसको हल करने पे भी उत्तर हमें 72% मिलेगा, 72%। अब यहां पर एक रोचक बात ध्यान देने वाली है कि जितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है उनमें से 72% लोग असल में नशीली दवाओं पर हैं। लेकिन यदि हम इसका उल्टा सोचें, यदि हम सोचें कि जिन आवेदकों में टेस्ट के परिणाम पॉजिटिव आए हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पर कुल 495 प्लस 190 लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया है, अर्थात जो नशीली दवाओं पर नहीं है, तो वो 190 लोग हैं। तो ऊपर आना चाहिए 190 और इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए 28% के आसपास। तो यह लगभग बराबर होगा 28% के आसपास। और यह 28% तो होना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है उनमें 72% लोग असल में नशीली दवाओं पर हैं। तो बचे कितने, 100% माइनस 72%, तो हमें 28% मिलेगा। यानी कि 28% लोग ऐसे हैं कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन उन्होंने नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया है। अब यहां जो उत्तर मिले हैं वे काफी रोचक हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैंने अपना ही टेस्ट कराया और मेरा टेस्ट बताता है कि मैंने नशीली दवाओं का सेवन किया है, अर्थात मेरा टेस्ट पॉजिटिव आता है, और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है और पुलिस विश्वास भी कर लेगी कि मैंने नशीली दवाओं का सेवन किया है, क्योंकि वह तो कहेगी कि जो टेस्ट है उसमें 2% की ही गलत सकारात्मक दर है। मतलब यह टेस्ट काफी हद तक सटीक है। परंतु जब हम इस प्रकार से गणितीय विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि भले ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, परंतु इसमें भी 28% की संभावना है कि मैंने नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया है। और यहां पर बस मैं 2% की गलत सकारात्मक दर में आ गया हूं। अब यहां जो 28% लिखा है, यह संख्या 28%, यह 1% के गलत नकारात्मक दर से काफी ज्यादा है। क्योंकि जब हमने 10,000 आवेदकों को 2 समूहों में बांटा था, एक समूह में लोग नशीली दवाओं पर हैं तथा दूसरे समूह में लोग नशीली दवाओं पर नहीं हैं, तो यह जो नशीली दवाओं पर नहीं है ये 95% लोग हैं 10,000 के, जो कि काफी बड़ी संख्या है। और 9,500 लोगों में 2% लोग ऐसे हैं कि जो नशीली दवाओं पर नहीं है फिर भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और ये 190 लोग हैं। और यह काफी बड़ी संख्या है उन लोगों की तुलना में जिन्होंने नशीली दवाओं का सेवन किया है तथा उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो इन लोगों की तुलना में 190 काफी बड़ी संख्या है। अब मैं यहां आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यह विश्लेषण जो हमने यहां किया है यह सिर्फ इस प्रकार के प्रश्न में ही नहीं बल्कि हर समय हमें देखने को मिलेगा। और वहां पर हमें देखने को मिलेगा जब हम देख रहे होंगे कि कोई दवा कितनी प्रभावी है या कोई चिकित्सकीय प्रक्रिया कितनी प्रभावी है।